प्रेम से बोलिए श्री भागवती भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे। जय जय श्री कृष्ण। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना, सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता, इसी पर आज चर्चा करूंगी। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता पर एक प्यारा सा भजन है। तू इतना प्यारा है, खुद चांद कहे तुझसे चांद हमारा है। तू इतना प्यारा है, तू इतना प्यारा है। कौन? कन्हैया। खुद चांद कहे तुझसे तू चांद हमारा है। जब वो छत पर आवे, हर दिल की खिड़की खोले से खुल जावे। अंत में मेरी यही अर्जी है, मैं ओ हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। प्यार बीच रुला जावा, चाहे कितना भी नवाब हुए। ऐसा है कन्हैया। तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी के चरित्रों पर शॉर्ट में बोलूंगी। भगवान के जो भाग की गरीबी थी, भगवान श्री कृष्ण के भाग की जो गरीबी थी, वो सुदामा जी ने ले ली। इसे कहते हैं साथी, इसे कहते हैं दोस्ती। मेरे भाग में सुदामा जी ने सोचा कि यदि कृष्ण गरीब हो जाएंगे तो फिर संसार कैसे चलेगा। इसलिए कृष्ण के भाग के गरीबी भी मेरे भाग में आ जाए। सच्ची दोस्ती यही है कि दोस्त को गोली लगने वाली हो तो दोस्त उसके गोली के बदले गोली खा जाए। सुदामा जी कहते हैं दोस्ती वही जो मित्र की गरीबी भी अपने माथे ले ले। और सुदामा जी इसलिए सारी जिंदगी गरीबी में रहे। वो जरा सा शराब था, परंतु आज 4 मुट्ठी चावल सुशीला लाई है, बांध कर देती है। जाओ अपने मित्र से मिल कर आओ। सुदामा जी अपने मित्र से मिलने चले, और जब चले सुदामा जी, रास्ता पता नहीं कहाँ है, कृष्ण कब मिलेंगे, चल पड़ना हमारा काम है। मंजिल तक पहुंचाना भगवान का काम है। चल पड़े बस विश्वास के संग, चल पड़ो मंजिल ईश्वर देंगे ही देंगे। चल पड़ो सुदामा जी चल पड़े। जीवन में सफलताएं मिलती है तो हमारी मेहनत के बल पर नहीं, भगवान की कृपा से मिलती है। जीवन में हर व्यक्ति को ये चाहिए कि आप सदा भगवान के चरणों में अपने जीवन को समर्पण करके चलो, भगवान की कृपा होगी। भगवान की कृपा की अनुभव करें। आज ये उल्टा हो गया है ना, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो सुदामा जी चल पड़े। उन्हें पता नहीं था कि किधर जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उन्हें कुछ पता नहीं था।
पर विश्वास था कि कृष्ण मिलेंगे हमसे, कृष्ण मिलेंगे, ये विश्वास था। हे श्याम सुंदर, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। आपने जो दिया उसके लिए सुदामा धन्यवाद हमेशा बोलते थे, हमें भी बोलना चाहिए। सुदामा जी चल पड़े। भगवान गाड़ी वाले बनकर आए और सुदामा को द्वारिका पहुंचाए। जब सुदामा जी द्वारिका गए, द्वारपालों से कहा, भैया क्या कन्हैया से भेंट होगी? द्वारपालों ने कहा, द्वारपालों ने कहा कि आप कौन हैं? वो तो पतित पावन है, करुणा निधान है, भक्त वत्सल है, वो सबसे मिलते हैं। तो जाओ जरा मेरा संदेश कह दो। चल पड़े द्वारपाल और भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु एक आदमी आया है, क्या नाम है उनका? तब द्वारपालों ने कहा, सुदामा नाम है। शिष्य पदा धागा तन में अहि जाने को आही बसे यही आवा। द्वारपाल कहते हैं कि न शरीर पे वस्त्र है, न सिर पे पगड़ी है, फटे पुराने जर्जर हालत में है। भगवान ने कहा, अच्छा सुना सुदामा आए हैं? हाँ, सुदामा नाम बता रहा है। दौड़ पड़े भगवान, सुदामा सुदामा हाय सुदामा, दौड़ पड़े। द्वारकाधीश अपना सिंहासन छोड़ एक मित्र से मिलने जा रहे हैं। सच कहती हूँ मेरी माँ, रिश्ता निभाना केवल भगवान जानते हैं। भगवान दौड़ पड़े। सुदामा को लगा कि अब राजा हो गया है, पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, परंतु वापिस जाने लगे। थोड़ी देर हो गई आने में, तो वापिस जब जाने लगे तब आवाज आई, सुदामा मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? सुदामा मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? सुदामा ने पलट कर देखा तो द्वारकाधीश की आंखों में आंसू थे। द्वारकाधीश की आंखों में आंसू थे। अपने मित्र के लिए उठाए, हृदय से लगा लिया। सुदामा रोने लगे। वाह कन्हैया वाह, तू जैसा बचपन में था आज भी वैसा है, बदला नहीं। सुदामा को गले से लगा लिए, लिपट कर रोए। एक दूसरे को मिलकर खूब रोए। सुदामा आज्ञा लेते हैं, कन्हैया अब मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगा। भगवान बोले, मैं आपकी कुछ सेवा करूं? कुछ नहीं चाहता हूं। सुदामा ने कहा कि जो आपको देना था सो दे दिया। भगवान ने कहा, क्या दिया? सुदामा ने कहा, प्रभु ये सारी दुनिया के सामने जो मुझ जैसा दिन को आपने हृदय से, सीने से लगा लिया, जो आपने अपने हृदय से लगाकर जो मुझे सम्मान दिया है, ये किसी दौलत से कम नहीं, ये किसी दौलत से कम नहीं। जिसे लोग भिखारी भिखमंगा कहते थे, जिसे लोग भिखारी भिखमंगा कहते थे, आज उसको स्वयं द्वारकाधीश गले से लगाकर आज आपने उसका सम्मान बढ़ा दिया। हे कृष्ण, हे श्याम, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे? द्वारकाधीश आप धन्य हैं। भगवान ने कहा, सुदामा का हाथ पकड़ा। देखिए, भक्त का हाथ भगवान पकड़ते हैं, भक्त का हाथ भगवान पकड़ते हैं। हाथ
पकड़ा कन्हैया ने और कहा चलो, और सिंहासन पर बिठाया। माँ रुक्मिणी से कहा, भगवान ने कहा जाओ जल लाओ। जल लाने में क्या देर लगा दी माँ ने। तब तक भगवान ने तो देखा कि रुक्मिणी जी अब तो देर लगा रही है। तो भगवान ने क्या किया, देखी सुदामा की दीने दशा, करुणा करके करुणा निधि रोवे। भगवान सुदामा जी को देख रहे हैं, उनकी दशा देखकर रो रहे हैं कि धन्य हो सुदामा, इतनी दीनता होने पर भी आपने एक भी शिकायत नहीं की। सुदामा जी ने कभी शिकायत नहीं किया। तो देखी सुदामा की दीने दशा, करुणा करके करुणा निधि रोवे। पानी पराते को हाथे छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोवे। भगवान ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा के चरण पखार दिया। भगवान ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा के चरणों को पखार दिया। भगवान है वो और सुदामा भक्त है। ये है प्रेम। इस संसार के लोग रिश्ता क्या निभाएंगे। संसार के लोग को पता ही नहीं है कि रिश्ता क्या होता है। यदि रिश्ता कोई निभाने वाला है तो वो है कन्हैया। सोच कर देखिए कि अपने मित्र अपने भक्त की चरण पखार रहे हैं नेत्र अश्रु से। कितना बड़भागी है सुदामा जी। हम सब उनके चरण के धूली भी नहीं है। सुदामा जी के चरण पखार दिया, नेत्रों के जल से चरणों को धुल दिया। धन्य है भगवान, सुदामा जी आज फूले नहीं समा रहे हैं। धन्य है प्रभु। दुनिया में रिश्ते बहुत लोग बनाते हैं, निभाते तो केवल भगवान है। इसलिए हम आप सभी से कहेंगे कि आपने इतने सारे लोगों से रिश्ता बनाया है, मामा फुआ इत्यादि, फलाना ठिकाना, ना जाने क्या क्या। एक संबंध भगवान से भी जोड़ लेना, एक नाता भगवान से भी जोड़ लो। नाता एक के राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। इतने लोगों से संबंध तो एक गोविंद से भी संबंध बना लो। सुदामा से भगवान ने कहा, मित्र ये बताओ मेरी भाभी ने क्या भेजा है। मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। लाला कुछ नहीं भेजो, कुछ तो भेजो होंगे ना। लाला कुछ नहीं भेजो। अच्छा तो एक बात बताए कि ये बताओ ये तुमने कांक में क्या दबा रखा है। भगवान ने छीना पोटली फटे पुराने से कपड़े में 4 मुट्ठी चावल। ये 4 मुट्ठी क्या थे? धर्म अर्थ काम मोक्ष। 4 मुट्ठी चावल जो थे वो क्या थे? धर्म अर्थ काम मोक्ष। प्रभु आप चाहिए, आपसे धर्म अर्थ काम मोक्ष मांगने नहीं आया। अर्थ न धर्म न काम न रुचि। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति। ना चहूँ निरेवान जन्म जन्म रति राम पद प्रीति। यह वरदान न आन। 1 मुट्ठी चावल भगवान ने खाया और इतना सा चावल खाकर भगवान ने विश्वकर्मा को भेजकर सुदामा पुरी को सोने से सुसज्जित कर दिया।
भगवान श्री कृष्ण ने जैसे एक मुट्ठी चना खाया, रुक्मिणी माँ दौड़ती हुई आई और पोटली छीन ली कि प्रभु सब आप ही खा जाओगे, प्रभु सब आप ही खा जाओगे। और एक मुट्ठी चावल खाकर भगवान ने विश्वकर्मा को भेजकर सुदामापुरी को सोने से सुसज्जित कर दिया। इतना सा लेकर इतना सारा कोई दे सकता